सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जीवीएम ऑनलाइन को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ गायत्री विद्या मंदिर कानपुरा। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश सब्जेक्ट को। अब तक जो चल रहा था जनरल इंट्रोडक्शन ही चल रहा था, हम आज से शुरू करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश में जो बोर्ड का पेपर था 2018 का, उससे हम शुरुआत करने जा रहे हैं और उसी के साथ ग्रामर के सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। जो लेसन रहेंगे उनके भी वीडियोस आपको अब मिलते रहेंगे। हम आज क्लास 10th के लिए स्पेशली ये वीडियो है जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे जो पेपर 2018 में आपका था उसका जो ग्रामर सेक्शन का पहला प्रश्न था उसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे और वो किस अध्याय से था, यानी कि ग्रामर के किस टॉपिक से वो क्वेश्चन रहता है और आपको वो प्रश्न किस तरीके से एग्जाम में हल करने होते हैं, प्रश्नों का किस प्रकार से पैटर्न होता है, किस प्रकार से आपके सामने प्रश्न रखे जाते हैं और आपको इन प्रश्नों को करने के लिए कौन सी जो इंग्लिश का यूनिट है उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है प्रश्न पत्र आप सन 2018 का जो सेकेंडरी एग्जामिनेशन हुआ था उसका सेक्शन सी का क्वेश्चन है जिसका क्रमांक है 14। आप अपने पास अगर पेपर हो 2018 का तो आप देख सकते हो, उसी प्रश्न को हम हल करेंगे और इसी के साथ हम इस टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न को पढ़ते पहले प्रश्न क्या पूछा गया है और ग्रामर के किस टॉपिक का ये प्रश्न है। फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। यानी कि ब्रैकेट्स में जो कुछ वर्ब्स दी हुई है उन वर्ब्स का जो करेक्ट फॉर्म है वो हमें ब्लैंक्स में फिल करना है। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आप देख रहे हैं बच्चों जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो हमें कहाँ से सीखने को मिलता है, उसके लिए हमें टेंस पर कमांड बनानी पड़ेगी। तो आप समझ चुके होंगे कि ये जो प्रश्न आता है आपके पेपर में, परीक्षा में, वो रहता है टेंस के साथ और टेंस आपको डिटेल्ड में मैं पढ़ाने जाऊंगा और इसी लेसन, इसी वीडियो के बाद अगला जो वीडियो होगा वो टेंस पर ही होगा, क्योंकि ये जो प्रश्न मैंने पहले इसीलिए रखा है कि आप जो टेंस पढ़ोगे तो टेंस पढ़ने के पीछे आपका जो माइंड सेट है वो क्या होना चाहिए। हमें टेंस को ट्रांसलेशन के लिए पढ़ना है या हमें टेंस को पढ़ते वक्त किस चीज़ पे फोकस करना है ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाओ। आप इधर देख सकते हो मैंने लिखा है ये जो प्रश्न है वो कितने नंबर का रहता है। टोटल 8 प्रश्न है इस 14वें प्रश्न के अंदर और प्रत्येक प्रश्न हाफ मार्क्स 1/2 मार्क्स कैरी करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रश्न है 14वां प्रश्न वो आपको 4 नंबर दिला सकता है। आप सोच सकते हो कि एक प्रश्न और अगर आपके टेंस अच्छे से क्लियर है तो जस्ट 1 मिनट का सवाल है ये, 1 मिनट, इसको अगर सॉल्व भी करते हैं तो और आपके 4 नंबर कंफर्म हो जाते हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं बच्चों, अगर आपने टेंस जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं और अच्छे से समझ लिए तो आपके ये जो 4 नंबर है ये कहीं नहीं जाने हैं, ये मेरा प्रॉमिस है आप बच्चों, आप सबसे। लेकिन उससे पहले हमें इन प्रश्नों को किस तरह से हल करना है वो समझना पड़ेगा। प्रश्नों की तरफ बढ़ने से पहले मैं लास्ट आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि टेंस पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है, हर एक व्यू होता है। टेंस को आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हो, स्पोकन के लिए पढ़ना चाहते हो, आप ट्रांसलेशन के लिए पढ़ना चाहते हो, हमें वो ध्यान में रखना है क्योंकि हमें प्रश्न सही करना है, हमें नंबर प्राप्त करने हैं। तो उसके हिसाब से हम टेंस पढ़ेंगे जो कि हमारे अगले वीडियोस में हम टेंस की शुरुआत करेंगे। उससे पहले हम 2018, 2019 और 2020 में जो पेपर आए थे इंग्लिश के उनमें जो ये 14वां प्रश्न यानी सेक्शन सी का पहला प्रश्न ही करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहता है, उसको हम हल करेंगे अच्छे से और उसके बाद हम टेंस को शुरू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड द क्लास। Our first question is what is your blank। फिर आपके सामने एक ब्रैकेट में वर्ब दे दी और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अब आपको क्या करना है कि इस वाक्य को पहचानना है और इस वाक्य को पहचान कर इस वर्ब, ये जो रूट फॉर्म दे रखी है इसको बेस फॉर्म भी बोल सकते हो, इस बेस फॉर्म का जो करेक्ट फॉर्म जो यहाँ पर सूटेबल है वो आपको इस खाली जगह में भरना है। तो आप बताइए
सबसे पहले आप देखिए इस सेंटेंस को पढ़िए और बताइए कि कौन से टेंस से बिलोंग करता है। तो आप इसको देखेंगे जब आपको हमेशा एक चीज पे ध्यान देना है, हेल्पिंग वर्ब पे। जब भी किसी वाक्य के टेंस को पता करना है, मैं जब भी टेंस स्टार्ट करूंगा इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो आपको टेंस में जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये सीखने को मिलेगा कि टेंस का पता करने के लिए आपको क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब को देखना है। तो लेट्स सी, द हेल्पिंग वर्ब इज और इज जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस का है। किसका है? प्रेजेंट टेंस का है। और इज जो है वो अपने साथ या तो जेरेंड फॉर्म लाता है, जैसे आप आईएनजी फॉर्म कह सकते हो, या कई बार इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। तो आईएनजी फॉर्म रखता है, इज अपने साथ आईएनजी फॉर्म रखता है जिसको जेरेंड फॉर्म भी बोला जाता है। अब इज अपने साथ थर्ड फॉर्म भी रखता है, थर्ड फॉर्म भी आता है इज के बाद, लेकिन वो वॉइस में आता है, पैसिव वॉइस में आता है। लेकिन हम यहाँ टेंस की बात कर रहे हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स की बात कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर इस इज से पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। और प्रेजेंट टेंस में इज अपने साथ, सॉरी, प्रेजेंट टेंस में इज कहाँ आता है? प्रेजेंट का जो अलग अलग टाइप्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस जो टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, उसमें इज, आर और एम का प्रयोग होता है। तो इज अपने साथ वर्ब का जेरेंड फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म रखता है, इसलिए हम इस डू के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे और ये आपका हो जाएगा डूइंग। तो इस पहले वाक्य में व्हाट इज योर, सॉरी ये सेंटेंस थोड़ा अधूरा है, व्हाट इज योर मदर, यहाँ पे मदर वर्ड है, व्हाट इज योर मदर डूइंग। तो आपकी माँ क्या कर रही है। तो हमें अगर हम इसमें डू भरते हैं तो ये करेक्ट हो जाता है और हमारा हाफ मार्क्स मिल जाता है हमें। नेक्स्ट, राहुल एंड हिज फैमिली, राहुल एंड हिज फैमिली। बच्चों ध्यान देना, एंड के साथ अगर दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, देखिए राहुल एंड हिज फैमिली यानी कि ये प्लूरल हो गया। क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो अब हमें ध्यान रखना है, जब अपन इसमें वर्ब का प्रयोग करेंगे तो हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया है, क्योंकि आप एक से अधिक देख रहे हो यहाँ पे, राहुल और उसका परिवार। अब आगे चलिए, ट्रेवल्स तो आपकी बेस फॉर्म दे रखी है। इन अमेरिका फॉर 2 वीक्स नाउ। अब ये जो सिंस और फॉर का प्रयोग होता है, यहां से हमें पता चलता है कि ये जो वाक्य है ये कौन से टेंस से बिलोंग करता है। अब नाउ यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है, नाउ यानी अब, सीधी सी बात है, प्रेजेंट की बात हो रही है। लेकिन प्रेजेंट में भी कौन सा टेंस है इसका पता हमें चल रहा है इस फॉर वर्ड से। तो ये फॉर और सिंस दो तरह के शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं। ये प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग में लिए जाते हैं। तो वहीं से हमें पता चलता है कि इसमें जो टेंस रहेगा वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब आपको मिलता है हैज, हैव, उसके साथ बीन लगता है और बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस आते ही जेरेंड फॉर्म आएगा। ये ध्यान रखना है आपको, वर्ब का जेरेंड फॉर्म, वापस कह रहा हूं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं और इन सिंपल वर्ड्स हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहते हैं। तो हमने देखा सिंस फॉर का प्रयोग हुआ है और हमने ये भी देखा नाउ वर्ड आया है, इसका मतलब प्रेजेंट की बात है और प्रेजेंट में भी सिंस फॉर आया, यानी कि एक समय के एक पीरियड को बताया गया है। हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो आपको मैंने बता दिया उसमें जो टेंस रहता है वो रहता है हैज और हैव के साथ, सॉरी हेल्पिंग वर्ब रहती है हैज और हैव। अब हैज का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर के साथ, क्योंकि मैंने पहले कह दिया सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ हैव और उसके साथ बीन लगता है और लास्ट में आपके जो ट्रेवल है इसका जो आईएनजी फॉर्म है वो लगेगा। तो आपका जो इसमें वर्ब रहेगा वो रहेगा राहुल एंड हिज फैमिली हैव बिन ट्रेवलिंग इन अमेरिका फॉर 2 वीक्स नाउ। तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग क्यों हुआ है ये हम टेंस पढ़ेंगे तब बताऊंगा। अब के लिए आपको इतना ध्यान रखना है ये कौन से टेंस का है। तो हमने ये जो वर्ब भरी उस वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखा कि हमने सबसे पहले तो देखा कि इसका टेंस कौन सा है।
तो हमें नाउ वर्ड से पता चलता है ये प्रेजेंट से बिलोंग करता है। और इस फोर वर्ड से हमें ये पता चला कि ये सिंस और फोर का प्रयोग कब होता है, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं। और फोर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे निश्चित समय की बात नहीं हुई। कौन से 2 सप्ताह की बात हो रही है ये हमें पता नहीं है। अब वो 2 सप्ताह 14 मार्च से आप समझ लो 7 और 7 14 यानी कि 28 मार्च तक की बात हो रही है। तो फिक्स पता होता तो सिंस भरते, लेकिन यहाँ पता नहीं है तो फोर भरा। इसके बारे में डिटेल टेंस पढ़ेंगे जब बात करेंगे। नेक्स्ट, वी ब्लैंक स्टे विद माई अंकल नेक्स्ट वीक। तो बच्चों देखिए यहाँ पे इससे ही पता चल रहा है नेक्स्ट वीक यानी कि अगले सप्ताह की बात हो रही है। अब अगले सप्ताह यानी कि फ्यूचर एक्शन की बात हो रही है, यानी कि भविष्य काल की बात हो रही है। तो भविष्य काल के लिए हमने देखा है कि यहाँ पे 2 मॉडल्स प्रयोग में लिए जाते हैं, विल एंड शैल। अब जो वो मॉडल्स हम यहाँ लाते हैं वो हमारे पास इसकी हेल्पिंग वर्ब रहती है फ्यूचर टेंस की। तो आपके सामने जो सब्जेक्ट है वो वी है और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। तो शैल के साथ जो वर्ब रहेगी वो रूट फॉर्म यानी कि उसकी फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो हमारे साथ जो हम देखते हैं कि वी के बाद वी शैल स्टे विद माई अंकल नेक्स्ट वीक। तो हमारे पास जो फ्यूचर टेंस था उसका हेल्पिंग वर्ब शैल और उसके साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और इस तीसरे सेंटेंस का जो आंसर रहेगा वो शैल स्टे। तो पहला अपने पास आईएनजी फॉर्म था, दूसरा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस था, पहला प्रेजेंट कंटिन्यूस, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तीसरा फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोल सकते हो, इंडेफिनिट। अब हम चौथे की तरफ बढ़ते हैं। माई अंकल हु लिव्स इन मुंबई। माई अंकल हु लिव्स इन मुंबई, मेरे अंकल जो मुंबई में रहते हैं। तो यहां तक तो ये वाक्य जो है वो एक वर्तमान समय को दर्शा रहा है या फिर एक फिक्स बात को दर्शा रहा है कि मेरे अंकल मुंबई में रहते हैं। ठीक है, अब आगे मी सेंड यानी भेजा है कुछ, मी अ न्यू वॉच लास्ट वीक। ये आपकी पहचान हो गई कि लास्ट वीक यानी कि पास्ट की बात हो रही है, यानी पास्ट टेंस में जाना है हमें। और हमने देखा है कि जब हम पहले प्रेजेंट टेंस था और दूसरे बार उसको फॉलो कर रहा है, इसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पास्ट टेंस है यानी कि इस वर्ब की पास्ट फॉर्म आएगी और पास्ट इंडेफिनेट में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आएगा सेंट। माई अंकल हु लिव्स इन मुंबई सेंट मी अ न्यू वॉच लास्ट वीक। मेरे अंकल जो मुंबई रहते हैं उन्होंने मुझे पिछले सप्ताह एक घड़ी यानी वॉच भेजी। तो ये 4 प्रश्न थे आपके सामने। इसके जो 2018 का 14वां क्वेश्चन था सेक्शन सी का ग्रामर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके चारों प्रश्न मैंने आपको हल करवाए। इसके आगे देखिए आप, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है वाटर इन द सी एंड ऑन द ग्राउंड कॉन्स्टेंटली, फिर आपको ब्लैंक दे दी, फिर है एवोपरेट जो वर्ब की बेस फॉर्म है, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। तो यहां पर जो है हमें इस वाक्य का अर्थ समझना होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि यहां पे इस वर्ब की इस टेंस की पहचान करने के लिए हमें इसका मीनिंग समझना है। तो ये जो वाक्य है इसमें ये कहा जा रहा है कि पानी जो कि समंदर में, जो समुद्र में पानी है वो, और जो ग्राउंड में पानी पड़ा रहता है चाहे वो तालाब में हो या झील में हो, तो वो जो वाष्प बनकर उड़ता है उसका क्या कारण है, हीट ऑफ द सन, और वो भी नियमित रूप से कॉन्स्टेंटली वो ऐसा होता रहता है। तो ये जो है एक साइंटिफिक फैक्ट है, एक वैज्ञानिक तथ्य है कि ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। तो जब कोई साइंटिफिक तथ्य आ जाए, वैज्ञानिक तथ्य आ जाए वाक्य में, तो हमें वहां पे प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना होता है। तो क्योंकि यहां पर वाटर की बात हो रही है जो कि सिंगुलर है, इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एवोपरेट्स वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसके पीछे एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल। 6ठा जो प्रश्न है देखिए, आई
ऑफन ब्लैंक प्ले बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल। तो आई ऑफन यानी कि अक्सर, प्ले खेलना, बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल, तो जो क्रियाएं अक्सर होती रहती है, जो अक्सर आपके साथ जो आप क्रियाएं करते रहते हो, वो आपके एक हैबिट में शामिल हो जाती है। और जो हैबिचुअल क्रियाएं होती है, जो हैबिचुअल अपने कार्य होते हैं, वो सारे के सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए भी हम यहाँ प्रयोग में लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम यहाँ देखेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आई, और आई जो है प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए वर्ब की प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करेंगे, एस या एस नहीं लगाएंगे। तो ये हो जाएगा आई ऑफन प्ले बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल। सेकेंड लास्ट 7th क्वेश्चन, द ट्रेन हैज नॉट ब्लैंक लीव यट। तो देखिए अब हम यहां पर क्या देखते हैं, हैज नॉट दिया हुआ है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, इससे पता चल गया ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और वैसे हम इससे भी हम पता कर सकते हैं ये येट जो टाइमिंग एडवर्बियल है, इससे भी पता चलता है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे जब बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गई, हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पता भी चल गया। तो इस बेस फॉर्म का तीसरा रूप पार्टिसिपल फॉर्म लेफ्ट, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो हो गया द ट्रेन हैज नॉट लेफ्ट यट। एंड द लास्ट वन, नीतू ब्लैंक सिंग अ सॉन्ग। अब यहां पर हमें पहचानना है कि ये नीतू क्या कर रही है, गाना गा रही है। भाई गाना पीछे आ गया, आगे सब्जेक्ट में नीतू है, तो क्या कर रही है, वो गाना गा रही है। तो यहां पर हमारा जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो ये हो जाएगा नीतू इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज, जो कि वर्ष 2018 का जो पेपर था हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, उसका प्रश्न संख्या 14 सेक्शन सी को हमने हल किया। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो प्रश्न है हमारा किस अध्याय से है, ग्रामर के टेंस से बिलोंग करता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो बच्चों हम इसी टेंस को और अच्छे से क्लियर करेंगे। उससे पहले हम एक और एक्सरसाइज करेंगे, 2019 का जो प्रश्न पत्र था उसमें जो सेक्शन सी में कौन कौन से प्रश्न थे उनको हल करेंगे। फिर हम 2020 का हल करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे हमारे 10th टॉपिक को शुरू करेंगे। तो 10th क्लास आप सब अपने स्टडी को, इंग्लिश ग्रामर को कंटिन्यू कीजिए। अब जो बेसिक्स था वो हो गया, और भी कुछ बेसिक्स वीडियो रहेंगे तो मैं आपको भेजता रहूंगा। आपको इनसे संबंधित कोई भी डाउट्स हो आप मुझे पूछिए। हालांकि मैंने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, लेकिन आपकी समझ बना रहा हूं। जैसे आपकी समझ बन जाएगी, आपको प्रश्नों का प्रकार पता चल जाएगा, आपको टेंस पढ़ने में और भी मजा आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम अगली कक्षा में 2019 का प्रश्न पत्र का एक सवाल हल करेंगे, और आप इस वीडियो को एक बार और देखिएगा और इसको अपनी नोटबुक में नोट भी करना है आपको। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।